नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय पे। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका एस्ट्रोलॉजिकल गाइड विजय मिश्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन का महीना चल ही रहा है। तो इस सावन के पावन माह में हमें शिव जी की कृपा लेनी है। और शिव जी की कृपा लेनी ही नहीं है, वरन शिव जी को हमें प्रसन्न करना है, जिससे हमारे पाप ताप संताप जो भी हैं वो सब नष्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं, और हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकें जिस तरह से हम चाहते हैं। तो इस क्रम में पीछे कई वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रुद्राभिषेक करें या कोई अनुष्ठान करें, पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिव जी को यदि आप नित्य जल चढ़ा रहे हैं तो उस नित्य जल चढ़ाने वाले अपने लोटे में क्या चीज़ कैसे डालें, या किन छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो लेट्स टॉक टुडे अबाउट दोज स्मॉल थिंग्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय विच यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज द हर्डल्स ऑफ योर लाइफ इनटू ए पॉजिटिव लाइफ। सो हमारे जीवन का एक टारगेट होना चाहिए सर्वप्रथम कि हम कैसे अपने जीवन के कठिन लक्ष्यों को पूरा करें, कैसे अपने जीवन में आने वाली कठिनाई को हम पार करके आगे बढ़ें। बिकॉज वीर भोग्या वसुंधरा। तो आपके अंदर सामर्थ्य तो होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होगी तो आप समस्याओं से लड़ नहीं पाएंगे। सामर्थ्य के साथ साथ आपके अंदर एक अपने परमात्मा, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उस परमात्मा के प्रति आपके अंदर एक झुकाव होना चाहिए, एक कृतज्ञता होनी चाहिए, जिससे वो परमात्मा आपको आपके भाग्य का साथ दे सके। जब आप बैट घुमाएं तो आपके बैट के सामने बॉल आए जिससे आप चौका छक्का मार सके। ऐसा ना हो कि परमात्मा जब आप बैट घुमा रहे हो तो बॉल ही ना भेजे, आप हवा में बैट घुमाते रह जाओ, या आप बैट घुमा रहे हो बाउंड्री मारने के लिए और बॉल आ जाए स्पिन होते हुए आपका विकेट उड़ा दे, या आपकी बॉल बाउंसर आ जाए और आप उसको मारने के बजाय डक हो जाए, आउट हो जाए। सो सावन में या कभी भी यदि आप शिव जी को कुछ चीज़ें अर्पित करते हैं तो उनका अलग अलग फल होता है, जैसा पीछे हमने बताया है। तो अब हम बताने वाले हैं इस सावन में आप शिव जी को क्या अर्पित करें। रेगुलर लाइफ में छोटे छोटे सामान, उनसे आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अगर आपके घर के पास कमल का फूल है तो आप शिव जी को डेली एक कमल का फूल अर्पित करें। यदि आप कमल का फूल अर्पित नहीं कर सकते हैं तो मार्केट में कमल का बीज आता है, जिसको बोलते हैं कमल गट्टा। कमल गट्टा ले आएँ और डेली अपने लोटे में एक कमल गट्टा डाल करके शिव जी को चढ़ाया करें। यदि आप शिव जी को डेली एक कमल गट्टा का बीज या कमल चढ़ाते हैं तो इस सावन में इतना उपाय कर लेने से आपकी आर्थिक समस्या शिव जी दूर कर दें। क्यों? क्योंकि कमल का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो माता लक्ष्मी से है। तो यदि आप कमल शिव जी को चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में धन की समस्या, माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो शिव जी समाप्त कर देंगे। इसी क्रम में शिव जी को बहुत सारे लोग धतूरा चढ़ाते हैं। तो कई बार अनजाने वश या हमें जानकारी है ही नहीं तो हम धतूरा जैसे लाते हैं तोड़ करके वैसे ही चढ़ा देते हैं। तो धतूरा आप जब ले आएँ तो नॉर्मल धतूरा चढ़ाएंगे, उसका भी शिव जी प्रसन्नता आएगी ही आएगी। लेकिन शिव जी को यदि आप वो धतूरा हल्दी से कलर करके चढ़ाते हैं तो उसका अलग फल है। वही धतूरा अगर आप अबीर से कलर करके चढ़ाते हैं तो उसका अलग फल है। यदि आप धतूरे को हल्दी से कलर करके चढ़ाते हैं तो आपको भोलेनाथ के साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति का कृपा मिलेगा। इससे आपका धन का जो सब आपके पास प्रॉब्लम था वो धन का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। इट मीन्स अगर आपको धन की समस्या है तो आप धतूरे को हल्दी में कलर करके शिव जी को चढ़ाएं। अगर आप कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं और वो बीमारी अभी लंबी चल रही, खिंचती जा रही, आप चाहते हैं कि जल्दी ये बीमारी खत्म हो जाए, तो आपको धतूरे को अबीर में मिक्स करने से, अबीर क्या होती है, जब आप अबीर गुलाल होली में लगाते हैं ना, उसमें सफ़ेद सफ़ेद जो होता है उसको बोलते हैं अबीर। तो अबीर से अगर आप धतूरे को कलर करके शिव जी को अर्पित करते हैं तो आप रोग मुक्त हो जाते हैं।
ऐसे ही यदि आप चंदन होता है जो शिव जी को परम प्रिय है, चंदन से अगर शिव जी को चंदन से अगर धतूरे को कलर कर लें और वो शिव जी को चढ़ाते हैं तो इंसान की आयु में वृद्धि होती है, इंसान की आयु बढ़ेगी। चंदन का आप कैसे कर सकते हैं? चंदन का पाउडर आता है, आप चंदन पाउडर में उसको घुमा घुमा के उसके ऊपर कलर कर लें, या चंदन आप गीला भी कर सकते हैं, उससे भी उसको आप कलर कर सकते हैं। तो धतूरे का आपने 3 तरह से यूज करके अपने 3 चीज़ों को बढ़ाया। ऐसे ही मुट्ठी भर जौ बारले आप सभी जानते ही होंगे। जौ अगर मुट्ठी भर शिव जी को अर्पित किया जाए लगातार या कम से कम सोमवार, तो जौ का सीधा संबंध होता है हमारे पितरों से। जब भी इंसान अपने पितरों का पिंडदान करता है, श्राद्ध क्रिया करता है, तो उसमें जौ के आटे का ही ज़्यादातर यूज होता है। तो जौ को अगर आप एक मुट्ठी जौ शिव जी के ऊपर लोटे भर जल के साथ चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने के साथ साथ जौ भी चढ़ाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको राहु, केतु और शनि इनकी कृपा मिलेगी, ये शांत होंगे। भोलेनाथ क्या करेंगे? आपके पितरों को तृप्त करेंगे, आपके पितरों को भोलेनाथ शांत कर देंगे यदि आप एक मुट्ठी जौ चढ़ाते हैं नित्य अपने शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। और ऐसे ही रुद्राक्ष, जैसे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष बताया गया है। पीछे मैंने वीडियो भी डाले थे कुछ कि शादी नहीं हो रही है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने। कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर या बर्थ डेट के आधार पर या किस चीज़ की समस्या है उसके लिए कितने मुखी रुद्राक्ष पहने, वो एक वीडियो आपको मैं अलग से बनाऊंगा। अभी उसको बताऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको रुद्राक्ष पहनना है तो रुद्राक्ष शिव जी को ले जाएं, शिव जी के ऊपर अर्पित करें, जल चढ़ाएं और घर आते समय शिव जी का पैर छू करके प्रणाम करके वो रुद्राक्ष घर लाएं और घर लाकर उसको धारण कर लें प्रसाद स्वरूप। तो शिव जी के रुद्राक्ष आप शिव जी को चढ़ा करके धारण कर सकते हैं। इससे जितने मुखी रुद्राक्ष आपने पहना होगा, जिस पर्पज़ के लिए पहना होगा, उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपकी जॉब में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आज के समय में लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि लाइफ में उनका प्रमोशन रुक गया है, सैलरी नहीं बढ़ रही है। जो कहता है ना कई बार कि सैलरी तुम कब बढ़ोगी, इंसान ऐसे सैलरी वन लिख देता है कहीं बोर्ड पर और फिर पूछता है सैलरी तुम कब बढ़ोगी। तो सैलरी मीन्स आपकी अर्निंग कब बढ़ेगी? जब आपका प्रमोशन होगा। तो यदि इंसान का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो क्या करे? कौड़ी ले लें, 2 कौड़ी ले लें, शिव जी के ऊपर जाएं और शिव जी के मंदिर में जल के साथ शिव जी के ऊपर 2 कौड़ी चढ़ा करके घर आ जाएं। आपका प्रमोशन जहाँ भी रुका हुआ है, जिसकी वजह से भी रुका हुआ है, वो सारे बंधन खत्म होंगे और आपका प्रमोशन शीघ्र होगा। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा काफ़ी हो गई है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें बन नहीं रही, चीज़ें बिगड़ रही हैं, बिजली के सामान बार बार ख़राब हो रहे हैं, घर में कलह ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करें? इस सावन एक पीतल का या तांबे का त्रिशूल ले आएँ, शिव जी के ऊपर चढ़ाएँ, शिव जी को अर्पित करें और वो त्रिशूल घर ला करके अपने मंदिर में या जहाँ पे आप ड्राइंग रूम में ज़्यादा समय बिताते हैं वहाँ पर वो त्रिशूल आप रख लें। इससे क्या होगा? इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ आपको बाय बाय करके निकल जाएंगी और आपके घर में पॉजिटिविटी का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। और इस त्रिशूल से आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा भी तय हो जाएगी। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, किसी भूत प्रेत नज़र बाधा, किसी ऊपरी टोने टोटके से भी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसी क्रम में अगर आपके पर्स में पैसा नहीं टिकता, अगर आपके बटुए में अक्सर आप एटीएम से पैसा निकाल के बटुए में रखते हो, बटुआ खाली हो जाता है, फिर रखते हो फिर खाली हो जाता है, दैट मीन्स बरकत की कमी है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते जाते हैं, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंस आपके होते हैं। तो आप क्या करें? शिव जी के मंदिर में जाएं, शिव जी का परम प्रिय बेलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाएं, उसमें 3 पत्तों पर चंदन से या अष्टगंध से राम लिखें, राम 3 पत्तों पर लिखें, शिव जी को चढ़ाएं। और जब आने लगे तो पंडित जी से बोलें, यदि मंदिर में कोई पंडित जी हैं उनको बोलें कि पंडित जी ये बेलपत्र आप मुझे प्रसाद स्वरूप दे दें। तो प्रसाद स्वरूप वो बेलपत्र जो आपने शिव जी पर चढ़ाया है, 3 या 5 बेलपत्र घर ले आए और घर ला करके
उनको किसी लाल कपड़े में लपेट करके अपने पर्स में या अपने तिजोरी में रखें। आपकी धन संबंधी समस्या जो पर्स में थी या तिजोरी में लॉकर में थी वो खत्म हो जाएगी और शिव जी आपकी इन समस्याओं से आपको मुक्त कर देंगे। अगर आपको ऐसी समस्या है कि आपके बच्चे पढ़ने में उनका मन नहीं लगता या बच्चे रात में सोते सोते डर जाते हैं, बच्चों के अंदर थोड़ी सी हेल्थ की समस्या है, योर किड्स आर नॉट फीलिंग वेल, दे आर नॉट हेल्दी, दे आर कमज़ोर कभी भी अचानक बीमार पड़ जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी गड़बड़ है, तो आप क्या करें? आपके लिए एक रामबाण उपाय है। आप एक डमरू ले आएँ, शिव जी के मंदिर में जाकर के इस डमरू को शिव जी को पहले अर्पित करें, चढ़ाएं और प्रसाद स्वरूप वहाँ के पंडित पुरोहित पुजारी से ये डमरू अपने साथ घर लेके आएँ। जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते हैं सोते हैं वहाँ पर ये डमरू रख दें। इससे क्या होगा? इससे आपके बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा, उनका स्वास्थ्य सही होगा, उस कमरे में पॉजिटिव माहौल बनेगा शिव जी की कृपा से, जिससे वो पढ़ेंगे अच्छा, खाएंगे पिएंगे और उनका स्वास्थ्य सही रहेगा। ऐसा आप कर सकते हैं इस काम के लिए। यदि आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं, आपके दुश्मनों ने आपके नाक में दम कर रखा है, तो आप सावन में शिव जी को काला तिल जल में डाल करके चढ़ाते रहें। यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो शिव जी को चढ़ाने वाले जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से चावल और थोड़ा सा दही, साथ में थोड़ा सा शहद डाल करके पीतल के लोटे में, तांबे के लोटे में नहीं, आप स्टील के लोटे में भी चढ़ा सकते हैं या पीतल के लोटे में चढ़ाएं या चांदी के लोटे में या सोने के लोटे में चढ़ाएं, शिव जी को चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद शिव जी की आधी ही परिक्रमा की जाती है, कभी भी शिव जी की पूर्ण परिक्रमा ना करें। जहाँ पर शिव जी के जल की जलधारा बहती है, उस जलधारा को कभी भी क्रॉस करके परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ये आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, शिव जी की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है, आधी परिक्रमा करके लौट आएँ और शिव जी को प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें। यदि आप पुरुष हैं और अगर आप महिला हैं तो आप हाथ जोड़कर शिव जी के सामने प्रणाम करें और शिव जी का रुद्राष्टक का पाठ वहीं पर शिव जी के सामने खड़े होकर उनको सुनाएं। नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। यह मंत्र शिव जी के सामने सुनाएं और शिव जी को प्रसन्न होते हुए देखें और अपना जीवन धन्य बनाएं। आई होप ये सावन आपको जीवन में कुछ अच्छे सावन बना करके अच्छे मनभावन चीज़ें देके जाएगा और आप शिव जी की कृपा पाएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये जानकारियाँ अपने किसी इष्ट मित्र दोस्त उसको भी शेयर करें, सो दैट आपका भला हो ही, आपके साथ साथ उनका भी भला हो। कर भला हो भला। धन्यवाद। हर हर महादेव।